पॉन शॉप के सीक्रेट रूम में चेग्युन को स्नेल शेल्स मिलते हैं और उसे याद आता है कि नैनी ने उसे बताया था कि कैसे स्नेल प्राइड करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि मिनिस्टर शिन को शादी के सहारे अपनी तरफ करो, और वो रोने लगती है क्योंकि बेशक यहाँ पर उसी की शादी की बात हो रही थी। पूरी टीम पॉन शॉप वापस आती है तो उन्हें ताला टूटा हुआ मिलता है। वो तुरंत सीक्रेट रूम की तरफ जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल ही होता है। उसी समय यॉर्क भी वहां पर आ जाता है जो चेग्युन को पर्दे के पीछे छिपा हुआ देख लेता है। वो सबका ध्यान भटकाकर उन्हें वहां से बाहर भेज देता है तो चेग्युन रूम खाली होने पर बाहर आती है, लेकिन यॉर्क वहीं छुपकर चेग्युन को जाते हुए देख रहा होता है। वो थोड़ी दूर आकर सोचती है कि राजा ने सब कुछ जानकर भी उसे इसलिए ही अपना जासूस बनाया था। यॉर्क चेग्युन को ढूंढने के लिए घर चला जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। चेग्युन के कदम महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि वो देखती है कैसे युंग दो मंत्रियों का गला काट देता है क्योंकि उन्होंने स्नेल प्राइड की बातों में आकर तहकीकात करके करप्ट मिनिस्टर के बारे में बताया था। चेग्युन डर के मारे कांपने लगती है और जैसे ही युंग उसकी डायरेक्शन में देखता है वो तुरंत छिप जाती है। वहां से वापस लौटते वक्त उसे रियलाइज होता है कि जिस दुनिया में वो जी रही है वहाँ की सच्चाई तो कुछ और ही है। वो अपने आसपास देखती है तो राजा के ऑर्डर पर पूरे गांव को खाली करवाया जा रहा था। जिस राजा का वो इतना सम्मान किया करती थी वो हकीकत में एक तानाशाही था। वो खुद को बहुत बेवकूफ समझती है और नोटिस भी नहीं करती कि यॉर्क वहाँ आ चुका है। फिर एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं तो यॉर्क आकर उसे संभालता है। युंग को बताया जाता है कि चेग्युन पॉन शॉप में ताला तोड़कर घुसी थी और वो बोलता है कि अब वो बहुत जल्द मेरे पास आएगी। म्योंग राजमाता को सीक्रेट विल के बारे में एक नोट देती है जो उसे सीनो के पिता से मिला था। वो बोलती है कि वो एक ऐसी औरत होगी जो यॉर्क के राजा बनने में मदद कर सके। चेग्युन जागकर भी यॉर्क के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए वो यॉर्क को 2 बार मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो उसका माइंड चेंज करेगी इससे पहले किसी और को उसके इरादों के बारे में पता चल जाए। यॉर्क रात भर जागकर उसकी केयर करता है और युंग भी रात भर जाकर उसका इंतजार, लेकिन वो नहीं आती। राज्यसभा में राजा करप्ट मिनिस्टर की पनिशमेंट को माफ करके उसे प्रमोट कर देता है। सब मिनिस्टर इसका विरोध करते हैं तो वो बोलता है इससे ये पता चलेगा कि स्नेल प्राइड गलत है और राजा का हर फैसला सही है। फिर युंग डिप्टी कमांडर पार्क को काम की जगह पॉन शॉप में होने के लिए 1 महीने राज्यसभा में न आने की पनिशमेंट देता है। स्नेल प्राइड अपना काम कंटिन्यू रखने का डिसीजन करते हैं और नए सीक्रेट रास्ते के सहारे पॉन शॉप से अंदर बाहर जाने लगते हैं। यॉर्क को ग्रुप वालों की तरफ से सीक्रेट मैसेज मिलते हैं और वो अपने प्यार और फर्ज के बीच में खुद को पाकर रोने लगता है। आगे चेग्युन वॉक पे आती है तो यॉर्क चिंता करने लगता है कि अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। चेग्युन देखती है कि कई नजरें उन पर टिकी हुई है तो वो यॉर्क को लेकर कमरे में चली जाती है और बोलती है उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगी। यॉर्क दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सर्वेंट सॉन्ग होता है। यॉर्क उसे कमांड देता है कि हमें अकेला छोड़ दो और चेग्युन आज रात उसी के साथ रहेगी। वो अपनी नोटबुक में सारी डिटेल्स लिख रहा होता है कि नैनी उसे पकड़ देती है और वो नोटबुक मांगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। यॉर्क चेग्युन को आराम करने को बोलता है। दूसरी तरफ युंग एक और रात चेग्युन का जाकर इंतजार करता है। उसने इतनी ड्रिंक कर चुकी होती है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। तभी उसे राजमाता और मिनिस्टर शिन साथ में दिख जाते हैं। युंग पॉइंट आउट करता है कि कैसे अब वो एक ट्रू फैमिली बन चुके हैं। वो मिनिस्टर शिन से बोलता है कि आप भी यॉर्क की बगावत में शामिल हो। वो इनकार करते हैं, लेकिन युंग बोलता है तो चेग्युन अभी तक चुप क्यों है? उसने कहा था कि हम फैमिली है। उसने कहा था कि वो खुद पनिशमेंट लेगी, पर अब वो मुझसे मुंह क्यों फेर रही है? उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और रानी से संभालने के लिए आती है। युंग उन्हें गले से लगा देता है और बोलता है मिनिस्टर शिन और चेग्युन को रोक लो। केवल वो दोनों, तुम और हमारा बेटा ही मेरी फैमिली है, मेरे पीपल हैं। बाद में जब राजमाता मिनिस्टर शिन से बोलती हैं उन्हें यॉर्क पे भरोसा नहीं है जो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मिनिस्टर शिन बोलते हैं कि मैं तो स्नेल प्राइड को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ये प्रिंस से रिलेटेड कैसे हुआ? राजमाता को अपनी बेवकूफ़ी समझ आती है और मिनिस्टर शिन बोलते हैं उन्हें यॉर्क और चेग्युन को हैप्पी रखने में मदद करनी चाहिए क्योंकि पिछले राजा के हिसाब से उन दोनों की किस्मत बहुत पहले ही तय हो चुकी थी।
यॉर्क चेग्यून के बगल में सोकर उठता है और उसे देखकर स्माइल करता है। राजमाता मिनिस्टर शिन की बातों का ध्यान करते हुए सोचती है, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। चेग्यून राजा का प्रॉमिस लेटर निकालती है जिसमें उसकी एक विश पूरी करने की बात लिखी हुई थी। जब यॉर्क मेडिसिन लेकर घर आता है तब तक नैनी उसे बताती है कि चेग्यून महल जा चुकी है। यॉर्क भी तुरंत महल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ चेग्यून राजा की दी हुई चाबी से लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। युंग अपने सेवक से बोलता है, क्या मेरी जगह सभा में जाना पसंद करोगे? उन बूढ़े खड़ूस मंत्रियों की बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तुम रॉयल टोकन भी इस्तेमाल कर सकते हो, राजगद्दी पर भी बैठ सकते हो। तभी सर्वेंट सॉन्ग आ जाता है और युंग भागते हुए चेग्यून के पास जाता है। वो इतना रिलीफ महसूस करता है कि फाइनली वो आ ही गई। चेग्यून उसे डरते हुए पूछती है, क्या वो बहुत समय से उसका वेट कर रहा है? युंग बोलता है, कौन सा पूछ रही हो, तुम्हारा इस कमरे में आने का इंतजार या तुम्हारा मेरे पास आने का इंतजार? बहुत बहुत लंबा किया। वो उससे पूछता है कि उसने पॉन शॉप में क्या देखा। चेग्यून कहती है, कुछ नहीं, जिससे युंग का गुस्सा बढ़ जाता है। चेग्यून उसे कहती है कि उसे कुछ सवाल पूछने हैं और पूछती है वो यॉर्क पे कब से शक कर रहा है। युंग कहता है जब से वो लौटा है, क्योंकि वो मुझसे बदला लेकर थ्रोन हथियाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने उसे मरवाया है। चेग्यून पूछती है कि सच में आपने ऑर्डर दिए थे? युंग कहता है मैंने उसे मारा है। हर रात उसे अपने सपने में मैं मारा करता था और यही उम्मीद किया करता था कि कोई मेरी जगह उसे मार डाले। चेग्यून रोते हुए बोलती है, लेकिन आपने सच में प्रिंस को नहीं मारा। युंग कहता है क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अब भी रीजन ढूंढ रहा हूँ उसे अपने हाथों से मारने का। वो पूछती है क्या भाइयों के बीच में सुलह नहीं हो सकती, ये उनका आखिरी चांस हो सकता है। युंग कहता है ऐसे तो तुम सब कुछ भूल कर यॉर्क के साथ खुशी से रहने लगोगी। वो बोलता है अभी अभी तो तुमने यॉर्क पे शक करना शुरू किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हारी शादी बर्बाद होती है, ऐसे ही तो तुम। वो कहते कहते रुक जाता है। चेग्यून उसकी अनकही बातों को समझकर उसके सामने घुटने टेक देती है और वो नोट देखकर कहती है, एक बार पहले भी आपने मुझे विश मांगने से रोक दिया था, ये कहकर कि मुझे अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। यॉर्क भागते हुए कमरे के बाहर आ जाता है और चेग्यून कंटिन्यू करती है, इस बार मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ। प्लीज मुझे और प्रिंस को किसी कंट्री साइड में जाने की परमिशन दे दीजिए, ऐसे ही हम तीनों शांति से जी सकेंगे। बेशक युंग को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो पूछता है क्या तुमने यॉर्क के साथ डिस्कस किया? चेग्यून हाँ बोलती है तो बोलता है हो ही नहीं सकता, यॉर्क तो अपने शादी वाले दिन भी सीक्रेट विल को ढूंढ रहा था। चेग्यून पहली बार सीक्रेट विल के बारे में सुन रही होती है और युंग खुलकर उसे बताता है कि मेरे पिता ने एक विल छोड़ी हुई है जिसके अकॉर्डिंग यॉर्क की उम्र होने पर उसे थ्रोन दे देना है। चेग्यून पूछती है कहाँ है वो विल? तो युंग बोलता है पता नहीं, बस किसी औरत के शरीर में इनक्राफ्ट है। चेग्यून को सब कुछ समझ में आ जाता है और युंग उसके गले में तलवार तानकर बोलता है अब सच सच बताओ कि पॉन शॉप में तुमने क्या देखा? वो मना करती है कि कुछ भी तो नहीं, लेकिन युंग बोलता है तो तुम इतने सदमे में वहां से बाहर क्यों निकली? इसी समय यॉर्क कमरे में घुस जाता है और तलवार को अपने हाथ से पकड़कर चेग्यून से दूर करता है। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे अभी एक दूसरे की जान ले ले। यॉर्क चेग्यून को ऊपर उठाता है और युंग ये देख नहीं पाता तो यॉर्क की तरफ हमला करता है, लेकिन बीच में चेग्यून आ जाती है जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है। युंग ने चेग्यून को हर्ट किया, इस बात से वो ही सबसे ज्यादा शॉक होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन यॉर्क उसे रोक देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो यॉर्क बोलता है वो मेरी पत्नी है। चेग्यून दोनों को रुक जाने को बोलती है और वहां से जाने लगती है। वो यॉर्क के करीब आने पर उसे पीछे धकेलती है, लेकिन यॉर्क उसे उठाकर घर ले जाने लगता है। वापस अपने रास्ते पर यॉर्क दोबारा उसको अकेले राजा से मिलने जाने को मना करता है क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। चेग्यून कहती है उसके लिए ज्यादा डेंजरस यॉर्क ही है। युंग खराब मूड में होता है कि नोक्सो बोलती है वो नए वुमेन्स के ग्रुप को एग्जामिन करना चाहेगा। वो बोलता है कि उस ग्रुप में डेप्यूटी कमांडर पाक की भतीजी को भी ऐड करो। नैनी चेग्यून की पट्टी करती है और बाद में चेग्यून अकेले कमरे में अपनी बैक का टैटू देखती है और सोचती है ये तो श्राप से भी ज्यादा खतरनाक है। जब म्योंग राजा के सामने आती है तो नोक्सो बाकी लेडीज को लेकर बाहर चली जाती है। युंग म्योंग पे तलवार तानकर बोलता है आज चेग्यून इंजर्ड हुई यॉर्क की वजह से और ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसी ने यॉर्क की जान बचाई थी जिसका उसे प्राइस पे करना पड़ेगा।
वो उसके हाथ में भी कट मार देता है, वहीं पे जहाँ पे चेग्युन का भी था। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका वो जवाब नहीं दे पाती और वो उसके कपड़ों को भी काट कर उतारने लगता है। वो कहता है कि वो उसकी स्किन निकालकर उसे मार डालेगा। युंग पूछता है कि स्नेल प्राइड का लीडर कौन है। वो कहती है कि उसे नहीं पता। युंग कहता है उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे ही झूठ बोलती रही तो आज वो सच पे बहुत करीब आ जाएंगे। एकदम से उसका टॉर्चर कड़वे शब्दों में बदल जाता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है मैंने यॉर्क को अभी तक क्यों नहीं मारा? क्योंकि मुझे मजा आता है उसको मुखौटा पहने हुए देखकर, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर कोशिश करते हुए देखकर और उसे तड़पता हुआ देखकर। म्योंग बहुत बुरी कंडीशन में बाहर आती है और घर जाकर अपने सामान पैक करने लगती है। चेग्युन एक पालकी में बैठकर डिवाइन ट्री के पास आती है, जो बेसिकली उसके टैटू में यही लिखा हुआ था। एक सर्वन बताता है कि ये 200 साल पुराना पेड़ है जो शैतानों को भगाता है और विशेष पूरी करता है। इवन यहाँ पर पिछले राजा की भी एक विश है। चेग्युन सबको वहां से भेज देती है और पेड़ की तरफ बढ़ते हुए सोचती है, आपने अगला राजा चुनने जैसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही क्यों सौंपी? उसे वहां खोदते हुए एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर विल रखी हुई थी। वो सोचती है, मैं हमेशा से ही एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, बस इतना ही। अगले दिन चेग्युन के पास राजमाता आती है और साथ में एक लड़की को भी लेकर आती है जो घर के आसपास छानबीन कर रही थी। वो म्योंग ही होती है, साधारण कपड़ों में, कि चेग्युन उसे जेल वाली लड़की समझकर अपने साथ रखने को बोलती है। बिल्कुल, ये म्योंग और राजमाता का कोई घटिया सा ही प्लान होगा। बाद में राजमाता चेग्युन को एक शुभ तारीख देकर कुल को आगे बढ़ाने की बात करती है। चेग्युन सोचती है कि राजमाता को भी टैटू के बारे में पता होगा जो वो उस पर ऐसा दबाव बना रही हैं। म्योंग चेग्युन के कमरे में घुसकर सफाई के बहाने छानबीन करना शुरू कर देती है। जब चेग्युन वहां आती है तो उसे म्योंग को अच्छे से देखने का मौका मिलता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसा यॉर्क को किस किया था। वो चेग्युन से उसकी सर्वेंट बनने को बोलती है और चेग्युन सोचती है, सीक्रेट विल को ढूंढने के लिए सबने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसी समय यॉर्क वहां आ जाता है और म्योंग को वहां देखकर फ्रीज हो जाता है। म्योंग उसे ग्रैंड प्रिंस बोलकर ग्रीट करती है जैसे उसे पहली बार मिल रही हो और चेग्युन उन दोनों को बारी बारी से देखने लगती है, ये सोचकर कि अब उसे क्या नया धोखा मिलेगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फाइनली चेग्युन स्वीट एंड इनोसेंट से स्मार्ट एंड डेयरिंग बन रही है। अब आगे वो क्वीन कैसे बनती है ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।